बेगूसराय में जो है बेगूसराय को प्रमंडल के नाम से जो है मुद्दा उठ रहा है, मांगे भी हो रहा है। इसमें बहुत सारे समाज के लोग आ रहे हैं, चाहे वो व्यवसायिक संघ के हो, चाहे सामाजिक क्षेत्र से रुचि रखने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे बेगूसराय को प्रमंडल क्यों नहीं घोषित किया जा रहा है? तो सबसे पहले मैं दिलीप जी को और इनकी टीम को बधाई देता हूँ। आपने प्रमंडल बनाने के लिए हर मार्ग प्रशस्त करने का एक रास्ता निकाले हैं और सबसे मिल रहे और सब दल के लोगों से मिल रहे। बहुत ही अच्छी पहल है, होना भी चाहिए। बेगूसराय सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला जिला भी है। और श्री कृष्ण बाबू सबसे पहले बेगूसराय के जब मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहले बेगूसराय को रिफाइनरी फर्टिलाइजर विकास का एक नया रास्ता खोला। प्रमंडल बनेगा, बेगूसराय यूनिवर्सिटी भी बनेगा और जो जिला प्रमंडल बनता है उसका विकास होगा, काफ़ी विकास होता है। तो मैं क्यों नहीं चाहूँगा कि प्रमंडल बने, लेकिन सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। हमारा काम है मांग करना, उसके लिए लगना और जो भी कागजी पत्तर जो उसका होता है प्रक्रिया, उसमें दिलीप सिंह अभी सराहनीय काम कर रहे हैं, आगे बढ़े हुए हैं, लगे हुए हैं। और हमें लगता है कि जब सब क्राइटेरिया को फुलफिल होगा तो निश्चित तौर पर घोषणा सरकार की अपनी प्रक्रिया होती है। बकरी में भी अनुमंडल का, यहाँ प्रमंडल की मांग हो रही है, वहाँ अनुमंडल को मांग करने के लिए लोग लड़े थे, सड़क पे आए थे और जब क्राइटेरिया को फुलफिल किया तो जरूर बना। तो हमें हताश और निराश नहीं होना है कि नहीं बना, इसमें नहीं जाना है, कैसे बनेगा उस प्रक्रिया में जाना है। और हमें लगता है कि बनना चाहिए और जब मांग लोग करता है तो ही लोग का नज़र, सरकार का नज़र, सरकार का ध्यान जब आप आकृष्ट कीजिएगा तो सरकार की नज़र में जब आती है तब सरकार का भी लोग इसके लिए प्रेरित होते हैं और वो भी इसके प्रक्रिया में लगते हैं। मैं भी इस चीज़ को रखूँगा, आदरणीय अपने सांसद इस चीज़ को रखे हैं कि प्रमंडल निश्चित तौर पर बनना चाहिए। आदरणीय जितने विधायक हैं उन्हीं इनके साथ बात को रखें। मैं जिलाध्यक्ष के नाते मेरा फर्ज बनता है और मैं इसी जिला के वासी हूँ, इसलिए विशेष तौर पर मेरा फर्ज इसमें भाग लें और जो भी हमसे बन पड़ेगा प्रमंडल बनाने के लिए उसमें निश्चित मेरी भागीदारी रहेगी। सरकार के पास जो भी बात रखनी होगी निश्चित तौर पर जाके हम लोग रखेंगे। जी, बेगूसराय के अंदर, बिहार के अंदर सर एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, वो भी आप भी जो है जिला अध्यक्ष हैं बीजेपी के। आखिर कहाँ कमी रह गई है या कहाँ कमी है बेगूसराय में जो अभी तक प्रमंडल नहीं बन पाया? ऐसा क्या? देखिए, कमी की बात नहीं है इसमें कुछ उनका अपना टेक्निकल रहता है। उसमें रहता है इतना जिला होना चाहिए, इतना अनुमंडल होना चाहिए, इतना ब्लॉक होना चाहिए। ये कुछ है उसका नियम, जो नियम दिलीप जी भी बताएंगे, सरकार के लोग भी बताएंगे। लेकिन नियम को तो ताक पर नहीं रखा जाता है, लेकिन आपका सबसे बड़ा है पहलू रेवेन्यू। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो दादा हमेशा मांग करते हैं कि सबसे ज़्यादा पोल्यूशन हम खाते हैं और रेवेन्यू सबसे ज़्यादा हम देते हैं, तो रिफाइनरी से जिद करते हैं कि विकास का फंड भी ज़्यादा आप क्लियर कीजिए। और जब से आदरणीय सांसद बने हैं तो लड़के झगड़ के उससे ज़्यादा फंड लेते हैं। उसी आधार पर जब रेवेन्यू हम ज़्यादा देते हैं तो मेरा जिला क्यों प्रमंडल बनेगा? तो सरकार को निश्चित तौर पर दादा भी बोले हैं और आने वाला समय में एकजुटता दिखा के हम लोग निश्चित तौर पर मांग रखेंगे और जो भी त्रुटि होगी उसको लोग सुधार करके सब बना के कागज पत्तर जनता का जो उसमें कुछ जनसंख्या भी रहता है, इतना 3 जिला मिला के 2 जिला मिला के इतना जनसंख्या, वो अपनी सरकार की व्यवस्था है, कौन कौन जिला को उसमें शामिल करके बनाएगा, उसका हम लोग का काम है मांग करके इसे लेगा। सर, प्रमंडल की बात जब आती है तो उसमें बेगूसराय जीडी कॉलेज की स्थिति आप भी समझ रहे हैं और तमाम युवा भी जान रहे हैं समस्या को। विश्वविद्यालय की मांग हो रही है, जब विश्वविद्यालय की मांग करते हैं तो प्रमंडल बीच में आ जाता है कि भाई जब तक प्रमंडल नहीं बनेगा तो विश्वविद्यालय नहीं बन पाएगा। और सबसे बड़ी बात, बेगूसराय के इर्द बगल में दरभंगा एयरपोर्ट बन चुका है और बेगूसराय अब तक इस चीज़ से अछूता है, क्यों? जबकि बेगूसराय के सांसद गिरिराज बाबू हैं, आपकी सरकार है, बिहार में बाहर है, फिर भी एयरपोर्ट नहीं। आखिर एयरपोर्ट की चर्चा बड़े लेवल की बात है। आदरणीय सांसद कितना बार कर चुके हैं। अभी मैंने एक स्टेटमेंट लगाया था सम्राट जी, पढ़े हूँ,
उसमें जो इसका ज़मीन का जो प्रक्रिया था, जो लोगों ने हड़प रखा या इंक्रोचमेंट तक, खाली ज़मीन कोई भी नहीं, उसको हड़पना नहीं कहा जाए। डीएम साहब के माध्यम से उसे नापी भी हो गई, बाउंड्री का आपका काम शुरू हो गया। सबसे पहले जब ज़मीन आप पूरा एक्वायर कर लेंगे तो फिर उसमें आता है कि